Assalamualaikum SLS students, how are you? I hope you will be fine. SST क्लास 5 स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था। यूनिट नंबर 2 कंटेंट 1। आज हम लॉन्गिट्यूड के बारे में स्टडी करेंगे। तो अपनी बुक का पेज नंबर 25 ओपन करें। जी स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूड्स जैसे कि आपने पढ़ा था लैटिट्यूड्स इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइंस। लैटिट्यूड्स में आपके पास इमेजिनरी लाइंस जो होती हैं वो हॉरिजेंटली होती हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड्स में इमेजिनरी लाइंस वर्टिकली होती हैं। ठीक है, इस तरह से लैटिट्यूड्स में हमारे पास इक्वेटर होता है जो कि वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ और साउथ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। जबकि इसमें हमारे पास प्राइम मेरिडियन रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट, दैट इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और इसको हम कैसे, जैसे हमने लैटिट्यूड को डिग्रीज़ में मेजर किया था, इसको भी हम डिग्रीज़ में मेजर करते हैं। कैसे? 0 डिग्री हमारे पास प्राइम मेरिडियन में है। जैसे इक्वेटर पे 0 डिग्री पे इक्वेटर है, लैटिट्यूड में 0 डिग्री पे इक्वेटर है, इसी तरह से लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन है। इसके बाद हमारा डिस्टेंस अगर हम इक्वल करें तो वेस्ट पे 30 डिग्री वेस्ट हेमिस्फेयर, 90 डिग्री वेस्ट एंड 180। यहाँ पे हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स में टोटल लाइंस हमारे पास, टोटल इमेजिनरी लाइंस हमारे पास 180 हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड्स में, लैटिट्यूड्स में हमारे पास टोटल इमेजिनरी लाइंस 180 हैं, जबकि लॉन्गिट्यूड्स में हमारे पास टोटल इमेजिनरी लाइंस 360 हैं। कितने? अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। अब इसका डिस्टेंस यानी कि जितना आपका प्राइम मेरिडियन से डिफरेंस होगा उतना ही उसका डिस्टेंस, उतनी ही उसकी मेजरमेंट ज़्यादा होगी। 0 से 30 ये डिस्टेंस कम है प्राइम मेरिडियन से, फिर उससे ज़्यादा 90 पे डिस्टेंस है, उससे ज़्यादा 180 पे आ गया। फिर इसी तरह से देखें 30 ईस्ट, 90 ईस्ट और 180 ईस्ट। ठीक है, तो हमारे पास टोटल इसकी क्या है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर हमारे पास 180 इमेजिनरी लाइंस हैं, वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे भी 180 इमेजिनरी लाइंस हैं, और ये टोटल कितनी होगी, 360 इमेजिनरी लाइंस हैं। ये लाइंस पैरेलल नहीं होती। यू नो स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस आर नॉट मेट ईच अदर एट एनी पॉइंट। पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे के साथ किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती, जबकि लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस पैरेलल नहीं होती, बल्कि वो नॉर्थ और साउथ पोल पे एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं। जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हो कि नॉर्थ से लेके साउथ तक, और इधर से भी आपके वेस्ट पे भी और ईस्ट पे भी और वेस्ट पे भी, दोनों साइड्स पे लाइंस आपस में मिलती हैं। और ये कहाँ पर होती है? और इमेजिनरी लाइन, हमारा जो प्राइम मेरिडियन है वो हमेशा 0 डिग्री को ही इमेजिन करता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसमें एक पॉइंट है ग्रिड फॉर्म्ड बाय लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की मदद से, यानी कि ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स हैं और इस तरह से जो लाइंस लगेंगी वो हमारे पास क्या हैं, लैटिट्यूड्स। अब ये जो लाइंस हैं ये हमारे पास क्या बना रही हैं, ये हमारे पास बना रही हैं ग्रिड। ठीक है, और नेविगेटर्स, जहाज़ राह, यानी कि जो एरोप्लेन्स के लिए या शिप्स के लिए, वो इन ग्रिड्स को यूज़ करते हुए मेजरमेंट्स को चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रैवल करते हैं। अपने सफ़र को वो मिनट्स में कन्वर्ट करके, फर्स्ट सपोज उन्होंने अगर 90 डिग्री ईस्ट पे जाना है तो वो उसकी मेजरमेंट को चेक करेंगे कि उस पर कितना हमें टाइम लगेगा। उस डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर वो प्राइम मेरिडियन पे हैं या नॉर्थ से नॉर्थ और साउथ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या साउथर्न हेमिस्फेयर पे जो कोई भी कंट्री है, तो उसकी तरफ जब जाने लगते हैं तो वो उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करके उसके बाद ग्रिड से उसका एक्चुअल डिस्टेंस मालूम करते हैं और फिर ट्रैवल करते हैं। इसके बाद हमारे पास, और जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो हमारे पास यूके, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं, प्राइम मेरिडियन हमारा 0 डिग्री यूनाइटेड किंगडम पे है। ठीक है,
यूनाइटेड किंगडम का एरिया ग्रीनविच, ठीक है, उसमें हमारा इक्वेटर फॉल करता है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स इज़ द अल्फ़ाबेटिकल नेम्स फॉर सपोज, जैसे आप अपने मोबाइल लिस्ट अपडेट करते हो, नेम्स आपके अल्फ़ाबेटिकली आ रहे होते हैं। इसी तरह से बहुत सी बुक्स होती हैं, उनमें आपके पास जो टाइटल नेम्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकली आ रहे होते हैं। जब भी अल्फ़ाबेटिकली हमारे पास कोई भी कंटेंट आ रहा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडेक्स कहते हैं। अब ये इंडेक्स कहाँ पे? ये अतलस। अतलस क्या है? अतलस द बुक ऑफ मैपिंग। अतलस किसको कहते हैं? बुक ऑफ मैपिंग को कहते हैं, यानी कि जिसमें हमारे पास हर कंट्री का मैप दिया हुआ है या हमारे पास कंप्लीट पिक्चर दी हुई है होल वर्ल्ड की, तो उसके ऊपर जो मैपिंग की गई है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स को माइंड में रख के की गई है। उसके अकॉर्डिंग जो इंडेक्स अतलस में मैपिंग की गई है उसको जब हम स्टडी करने के लिए इंडेक्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास पाकिस्तान है, हमारा कंट्री पाकिस्तान कहाँ पे है? कंट्री इन एशिया, यानी कि हम कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया का मैप देखेंगे। कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में हम 30 नॉर्थ, यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ पे क्या होगा? हमारे पास 30 डिग्री नॉर्थ पे लैटिट्यूड उसका और 67 डिग्री ईस्ट पे उसका लॉन्गिट्यूड चेक करेंगे, यानी कि हमारा कंट्री 30 डिग्री लैटिट्यूड और 60 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे, 67 डिग्री ईस्ट पे लॉन्गिट्यूड्स में फॉल कर रहा है। मीन टू से कि हमारा कंट्री प्राइम मेरिडियंस के ईस्टर्न साइड पर आ रहा है, ठीक है। तो अतलस की बुक से हम आसानी से किसी भी एरिया की या किसी भी कंट्री, किसी भी कॉन्टिनेंट, किसी भी ओशन की मैपिंग को आसानी से कर सकते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस एक्चुअल में उसके अर्थ पे नहीं बनाई गई, बल्कि ये हमें अपने स्टडीज़ को आसान बनाने के लिए, हमें इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए बनाई जाती हैं। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, नॉट रियल लाइंस या नॉट अ एक्चुअल लाइंस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। आज हम इससे रिलेटेड काम कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज कॉपी रेडी कर लें। 9/6/2020 डे है आज ट्यूसडे। लास्ट में हमने लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स देखी थी, आज हमें लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स पढ़ी हैं, तो उसका क्वेश्चन देख लें। These are imaginary lines that runs from north to south. They met at both the north and south poles. इसमें आपने आपकी बुक के पेज नंबर 25 पे पिक्चर दी हुई है, उसको आपने ड्रॉ करना है, ठीक है। What does the index enable us to do more easily? इंडेक्स हमें कैसे इनेबल करता है? इजीली जानने में क्या चीज़ करता है? The index is an atlas enable us to help in finding the location of countries, cities and other places shown on the maps. Define hemispheres. The equator divides the world into northern and southern hemispheres and the prime meridian it into the eastern and western hemisphere. Choose the best answer. Imaginary lines divides the earth into dash halves, into 2 halves, 3, 4 or 5, 2 halves. Number 2, there are dash latitudes. कितने latitudes हैं? 9, 90, 180, 270, 360. So there are 180 latitudes. The prime meridian is an imaginary line that runs from dash pole, east to west. Option B, north to south. Option C, west to north. Option D, south to east. Option B is correct, north to south. There are dash imaginary lines in longitudes 90, 180, 270 and 360. Option D is correct, 360. Fill in the blanks. Okay. Pakistan is situated in continent Asia. The lines of latitudes are parallel to each other. The south, number 3, the southern hemisphere is situated between the equator and
साउथ पोल, साउदर्न हेमिस्फीयर। नंबर 4, द इक्वेटर इज लाई एट 0 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? आपने काम बहुत अच्छा, बहुत नीट कॉपी पे करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, विश यू ऑल द बेस्ट।